हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज हम लोग हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के आगे देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाएंगे। इसके पहले हम कुछ क्लासों में पूरा जनरल इसको डिस्कस कर चुके हैं। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स क्या होते हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट उसी सीरीज में आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ये क्लास 12th का सेकंड बुक का यानी एनसीईआरटी का पहला है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स ये चैप्टर है। ये बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें यहाँ पर प्रिपरेशन, कई तरीके से हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बना सकते हैं। उनमें पहला मेथड हम ले रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो एल्कोहल से बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कोई भी एल्कोहल ले ले, ये हमने जनरल एल्कोहल लिया हुआ, R मीन्स एल्किल ग्रुप, जितने भी कार्बन का चाहें आप यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ल्यूकस रीजेंट। ये देखिए HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है बच्चों, इसको ल्यूकस रीजेंट भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर, और ये बन जाएगा आपका हैलाइड। क्या हो जाएगा, हैलाइड। ये रिएक्शन एल्कोहल में आगे भी आएगी। यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल की ल्यूकोस रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो इससे आपको सेम कार्बन्स का क्या मिल जाएगा, हैलाइड मिल जाएगा। और ये रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के डिफ्रेंशिएट में भी काम आती है बच्चों। और इसकी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी टर्सरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपका हो जाएगा इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये आएगा। नेक्स्ट, और कैसे बना सकते हैं एल्कोहल, हमने बताया जितने कार्बन का एल्कोहल लेंगे, सपोज हमने यहाँ पर 2 कार्बन का एल्कोहल लिया, इसकी PCl5 से भी रिएक्शन करने से हैलाइड बन जाएगा। ये देखिए सेम, यानी 2 कार्बन का हैलाइड बन जाएगा प्लस POCl3 और HCl निकल जाएगा। यहाँ पर PCl5 की जगह आप यहाँ पर PCl3 भी ले सकते हैं। ये देखिए PCl3 भी ले सकते हैं, इसके 3 मोल लेना पड़ेगा और 3 मोल बैलेंस करने के लिए लेंगे, ये बन जाएगा हैलाइड और साथ में H3PO3 निकल जाएगा। और इसी में है, अगर आप यहाँ पर SOCl2 क्या ले लें, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड। तो ये देखिए सेम कार्बन आपका 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, Cl प्लस SO2 और HCl बनेगा। बच्चों यहाँ पर ये 2 कार्बन है, यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 कार्बन का ही आपको हैलाइड मिलेगा, ये बनेगा। क्या हमने बताया कि यहाँ पर भी हम 2 कार्बन ही ले रहे हैं एल्कोहल। ये देखिए जितने कार्बन का एल्कोहल लेंगे सेम कार्बन का हैलाइड मिलेगा। ये 2 कार्बन का इथेनॉल लिया गया है, इसकी PCl5 से रिएक्शन कराया तो ये 2 कार्बन का क्या, क्लोरोईथेन बनेगा और POCl3 प्लस HCl निकलेगा। यहाँ पर भी 2 कार्बन का एल्कोहल यानी इथेनॉल या एथिल एल्कोहल PCl3 से भी रिएक्शन कर सकते हो तो 2 कार्बन का ही हैलाइड यानी क्लोरोईथेन बनेगा और H3PO3 बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ भी 2 कार्बन का हम इथेनॉल लेंगे और SOCl2 दैट इज थायोनिल क्लोराइड, इससे भी 2 कार्बन का क्लोरोईथेन और SO2 प्लस HCl बनेगा। यहाँ पर अगर 3 कार्बन का एल्कोहल लेंगे तो 3 कार्बन का हैलाइड बन जाएगा, 4 कार्बन का एल्कोहल लेंगे तो 4 कार्बन का हैलाइड। मीन्स यहाँ पर कार्बन डिस्टर्ब नहीं होंगे, जितने कार्बन का एल्कोहल लेंगे बच्चों उतने ही कार्बन का हैलाइड बनेगा। और यहाँ पर अगर पूछा जाए इन सब में बेस्ट मेथड कौन सा है तो यहाँ पर आपका ये जो थायोनिल क्लोराइड है, दिस इज ये आपका बेस्ट मेथड होगा
क्यों? यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं ये गैसियस स्टेट में होंगे और इजीली स्केप आउट हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे और हमें प्योर हाइलाइड बन जाएगा। तो इससे हमें प्योर हाइलाइड ऑब्टेन्ड होगा। इसलिए इन सारे मेथड्स में अगर पूछा जाए कि विच इज़ द बेस्ट मेथड, तो आप कह सकते हैं थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। तो थायोनिल क्लोराइड से अगर आप बनाते हैं हाइलाइड तो ये आपका क्या होगा? बेस्ट मेथड होगा। उसका रीजन भी बता दिया कि जो साइड प्रोडक्ट हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं और ये इजीली स्केप आउट हो जाते हैं, यानी इजीली निकल जाते हैं, तो आपको प्योर या शुद्ध हाइलाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट फ्रॉम एल्केन। और कैसे बना सकते हैं इसको? एल्केन से बना सकते हैं। देखिए कैसे? एल्केन से, क्लोरीनेशन से, हैलोजिनेशन से। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं यहाँ पर। तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन या फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन, ये देखिए यहाँ पर जितने कार्बन का एल्केन लेंगे, सपोज यहाँ पर हमने क्या लिया, 4 कार्बन का एल्केन यानी ब्यूटेन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे? Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। इससे देखिए क्या क्या बनेगा। इससे एक तो बनेगा आपका 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस दूसरा बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये देखिए इस तरह से क्या बनेगा? दोनों का मिक्सचर बनेगा। 1 क्लोरोब्यूटेन 4 कार्बन है और 2 क्लोरोब्यूटेन 4 कार्बन, तो यहाँ पर दोनों का मिक्सचर बनेगा बच्चों। 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा हमने बताया दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन। और कैसे बना सकते हैं इसको नोट कर लें। फ्रॉम एल्कीन, देखिए एल्कीन से कैसे बनेगा? इससे एडिशन विद हैलोजन एसिड। तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में क्या करेंगे? एडिशन। और एडिशन कैसे? ये देखिए जितने कार्बन की एल्कीन होगी उतने कार्बन का आपका हेलो एल्केन्स बनेगा। यहाँ पर देखिए HCl, इसका एडिशन करेंगे। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और हमने कहा था अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो मेन रिएक्शन है वो होती एडिशन रिएक्शन, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन से H और एक कार्बन से Cl, ये देखिए जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से Cl मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर किसी कार्बन से H किसी से Cl जोड़ सकते हो, इसके पहले बता चुके। इससे Cl जोड़ दो, इससे H जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे इसको। और सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी कार्बन से H जोड़ दो, किसी कार्बन से Cl। बट अगर यहाँ पर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाए, ये देखिए इस तरह से, तो हमने बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी एडिशन करोगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल क्यों है? ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है बच्चों, इस पे कम ज़्यादा हाइड्रोजन लगे, इस पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें क्या 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में जब भी एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसके पहले हम एक क्लास डाल चुके एडिशन रिएक्शन, उसमें डिटेल में बताया कि मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है, क्यों होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, पूरा डिटेल आपको बता चुके। तो यहाँ पर एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा बच्चों। क्या है वो? इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atom, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो रीजेंट का निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम होंगे। देखिए इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके 2, यहाँ पर कम है तो ये Cl यहाँ जुड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा? इससे Cl सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, और इससे H, तो इस कार्बन से H आ गया तो CH3, इस कार्बन से Cl आ गया तो ये जुड़ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। और बनने को ये भी बनेगा, अगर इससे H जोड़ दें और इस कार्बन से Cl जोड़ दें तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। बट ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा।
तो हमको मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करना है। माइनर प्रोडक्ट हम लिखे या ना लिखे, बट ये मेजर प्रोडक्ट, ये क्वांटिटी में ज़्यादा बनेगा, ये बहुत कम बनेगा, तो इसको हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमारा ये प्रोडक्ट है, क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन। और वो कैसे बना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। मेरे ख्याल से मार्कोनिकॉफ्स रूल समझ गए होंगे, क्या है, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in the unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to the carbon atom having lesser number of hydrogen atom। जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे उससे निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, अभी हमने बताया कि इसकी एक क्लास हम पीछे बता चुके एडिशन रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से होगा, उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहीं पे होता है बच्चों, एक हमने बताया था उसी क्लास में डिटेल में है, क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अगर यहाँ पर HBr ले ले और पराक्साइड की प्रेजेंस, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, इससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और अब यहाँ पर जो निगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पराक्साइड इफेक्ट। कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड द निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रीजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन बनने को 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बनेगा, बट इस बार जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा। तो अभी हमने बताया था हमें किससे मतलब है, मेजर प्रोडक्ट से। तो ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पराक्साइड मस्ट है, अगर पराक्साइड हटा दें तो फिर यहाँ पर एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल हो जाएगा, फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ओनली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, केवल पराक्साइड की प्रेजेंस में ही होगा। अगर पराक्साइड हटा दे तो फिर मार्कोनी बन जाएगा, फिर मार्कोनी के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है दोनों में जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है उसकी मैकेनिज्म बच्चों आयनिक मैकेनिज्म होती है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये पिछली बताया जो वीडियो उसमें हम पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ ले, यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है, यहाँ पर आप कोई भी हैलोजन एसिड ले सकते हो, HF, HCl, HBr, HI, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, क्या, विल हैपन ओनली इन केस ऑफ HBr। ये रिएक्शन केवल HBr के साथ होगी। यहाँ पर आप HF, HCl और HI नहीं ले सकते हो, केवल HBr के साथ ही पराक्साइड इफेक्ट होगा। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में आप HF, HCl, HBr, HI कोई भी हैलोजन एसिड ले सकते हैं बच्चों। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्यों ले सकते हैं इसको भी हम डिटेल में पीछे बताया था यहाँ पर, क्योंकि इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। आइए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और कैसे, अगर यहाँ पर हम एडिशन में ही क्या ले लें, Br2 Cl2 एडिशन करा दें। अगर यहाँ पर हम Br2 इसका प्रेजेंस CCl4, किसकी प्रेजेंस में, CCl4, तो ये देखिए CH2 CH2, इसका एक बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इससे जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन इससे, ये डाइब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइब्रोमाइड। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज। और कैसे, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे होगी बच्चों, ये देखिए यहाँ पर कोई जनरल में हैलाइड लिया प्लस NaI सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये बन जाएगा आयोडाइड और NaX निकल जाएगा। और यहाँ पर X जो है वो आपका Cl या Br हो सकता है। सपोज यहाँ पर हम 2 कार्बन का क्या ले लें, क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन NaI से करा दे, यानी सोडियम आयोडाइड
इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये देखिए NaCl निकल जाएगा और 2 कार्बन का आपको मिल जाएगा एथिल आयोडाइड, NaCl निकल जाएगा, एथिल आयोडाइड। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ब्रोमाइड ले लें, NaI से रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये आपका CH3 CH2I और NaBr निकल जाएगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन एक्सचेंज, यानी क्लोरीन हटा आयोडीन आ गया, ब्रोमीन हटा आयोडीन आ गया, इसलिए इसको हाइड्रोजन एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बनाना हो तो आप बना सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड बन जाएगा इस रिएक्शन से, और इस रिएक्शन का नाम है फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। राइट डाउन, नोट कर ले, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन है बच्चों, ये क्या कहलाती है? फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट आगे आइए, यहाँ पर हम हैलोजन एक्सचेंज में ये भी कर सकते हैं, कोई भी हैलोजन ले लें, जैसे CH3Br, इसकी रिएक्शन AgF से करा दे तो ये बन जाएगा CH3F और AgBr निकल जाएगा। AgF से रिएक्शन कराने पे, वैसे यहाँ पर AgF कोई भी ले सकते हैं, AgF HG2F2CO F2SbF3, कोई भी रीजेंट यूज कर सकते हैं। ये जितने रीजेंट लिखे हुए हैं इनमें आप कोई भी रीजेंट यूज कर सकते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट रिएक्शन। इसकी भी नेमिंग है, नोट कर लें, दिस इज क्या? स्वार्ट रिएक्शन। तो बच्चों ये आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन होती है, नोट कर लें। अगर स्पेशली फ्लोराइड बनाते हो तो उसके लिए स्वार्ट रिएक्शन बोलेंगे, और इसके पहले वाली आयोडाइड बनाते हो तो वो थी फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। नोट कर लें, राइट डाउन। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। ये तो प्रिपरेशन थी किसकी? हैलोएल्केन्स की। अब बात करेंगे हैलोएरीन्स कैसे बनाएंगे। तो नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे बनाएंगे बच्चों? फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका भी एक अलग क्लास पूरी वीडियो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से, चाहें तो इसकी डिटेल देख सकते हो, वहाँ पर इसकी मैकेनिज्म, सारी कंडीशन सब कुछ बताया हुआ है। आइए बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। बताया था हमने, व्हेन वन एटम और ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई एटम या ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या बताया था? जनरली ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कैसी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और इसमें 4 रिएक्शन बताई थी, सच एज क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। यहाँ पर हमको लेना है क्लोरीनेशन। क्या लेना है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, ये देखिए, अगर हम बेंजीन का क्या कर दें? क्लोरीनेशन, ये बेंजीन लिखा हुआ है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? रिंग से यहाँ से एक H हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा बच्चों, राइट डाउन, क्लोरोबेंजीन इस तरह से बनेगा। नोट करें, ये आपकी रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर हम यहाँ टॉल्यूइन लेते हैं, इसका क्लोरीनेशन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe या AlCl3, डार्क में ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर ये CH3 तो लगा रहेगा, लेकिन आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा? आर्थो और पैरा पे। आर्थो और पैरा
क्लोरोटालुइन, आर्थो एंड पैरा क्लोरोटालुइन, टालुइन बन जाएगा। बच्चों रिंग की पोजीशन होती है, हमने बताया था जहां पर ग्रुप लगा होता है जिस कार्बन से, उससे अगल बगल के कार्बन आर्थो, देन मेटा, और सामने वाली पोजीशन पैरा होती है। आर्थो पैरा क्या होता है इसकी भी डिटेल वीडियो पीछे पड़ा हुआ है बच्चों, आर्थो पैरा मेटा के नाम से, तो उसको भी आप देखें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है, क्यों होती है, कौन से ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, सब कुछ उसमें बताया गया है। आर्थो और पैरा हमेशा साथ साथ बनते हैं, मेटा फॉर्म हमेशा अकेले बनता है। ऐसा नहीं होगा आर्थो बन जाए पैरा ना बने, क्वांटिटी में कम ज़्यादा हो सकते हैं बट दोनों फॉर्म बनेंगे। तो इसकी पूरी डिटेल क्लास आपकी पीछे आपकी प्रेजेंट पड़ा हुआ है वीडियो। आइए आगे बात करते हैं बच्चों। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन। आइए नेक्स्ट, इसके बाद फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। कैसे बनाएंगे, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है एक्चुअली, इसको हम एनिलीन से बनाते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और HCl से 0 डिग्री पे, आइस कोल्ड 0 डिग्री, तो इससे बन जाएगा आपका क्या, ये देखिए N2Cl, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है कि जिससे लगभग सारे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। ये भी आगे जब एनिलीन पढ़ाएंगे वहाँ भी ये कंपाउंड आएगा, तब और आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल देखिए, अगर इसकी रिएक्शन Cu2, Cl2 और HCl से करा दें तो इससे बन जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। ये देखिए क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन Cu2, Br2 और HBr से करा दे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये देखिए क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। और अगर इसकी रिएक्शन Ki से करा दे तो ये बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। ये देखिए, और ये दोनों रिएक्शन जिनमें कॉपर साल्ट यूज किया गया है इनको हम बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन, राइट डाउन। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कोई भी बना सकते हो। और इस रिएक्शन को, ऊपर की जो दो रिएक्शन है जिनमें हमने बताया कि क्या कॉपर साल्ट यूज हुआ है, इनको बोलेंगे सेंड मेयर रिएक्शन, राइट डाउन, नोट कर लें। तो कुछ इस तरह से इनकी प्रिपरेशन है, यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बना सकते हैं। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनसे आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बच्चों ये तो बात हो गई इनकी प्रिपरेशन की, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की। और आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन या इसके आगे की जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। तो सिस्टमेटिक वे पे एक तरफ से आप देखते जाइए, पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और लास्ट में NCERT की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग करेंगे एक एक करके। तो इनको देखते जाइए, लिख लिख के इनको प्रैक्टिस करते जाइए, ऑर्गेनिक में आपको पूरी रिएक्शन आ जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके।